हेलो गाइज, कुसुम सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और एक मैं कहानी आँखों देखी कानों सुनी ये कहानी है। ये नहीं है कि कोई कहावत है, यही हुआ है बुढ़ बुजुर्गों में। हमारे बाबा लोग बताए हैं, हमारे ससुर जी लोग भी बताए हैं, सब लोग को पता है, ये हुआ है, हकीकत है ये। तो बुढ़ बुजुर्ग का होना घर में कितना ज़रूरी होता है, ये तो आप सभी को पता होगा कि घर में अगर एक बुढ़ बुजुर्ग नहीं होते हैं तो घर घर सा नहीं लगता है। पत्ते सब जब टूट कर बिखर जाते हैं तो पेड़ अकेला ही रह जाता है। तो ये है कि अगर बुजुर्ग नहीं रह जाते हैं तो पत्ते बिखर ही जाते हैं। तो जब तक जड़ मजबूत होती है तब तक घर भी मजबूत होता है। जब जड़ ही टूट जाती है तो घर भी बिखर जाता है। तो इसी पे एक कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। अच्छा लगेगा तो छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भाई बहन आप लोग से अनुरोध है, बहुत आशा से ये हमने कहानी आज हम कई दिनों से दिल में जताए रखी थी कि कहानी ज़रूर बताऊँगी, आप लोगों के बीच तक पहुँचाऊँगी। तो सुनिए, एक जगह की बात है, बहुत पुरानी बात है, कहावत नहीं है, बात है हकीकत। तो एक जगह गए थे शादी करने हम लोग के बाबा परबाजा लोग। तो शादी करने गए तो वो लोग मांग तिलक में बहुत सारा किए। जब बरीछा करने गए तो शादी में बहुत मांग किए। उन्होंने सब कुछ हाँ कर लिया, शादी अच्छी थी, हाँ कर ली। और हाँ करने के बाद वो लोग चले आए वहाँ से। सब कुछ हाँ करने के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, तिलक का समय भी आ गया। और ये लोग तिलक लेकर के गए और जितना कहे थे उसके अनुसार से कम ही था। वो लोग भी इंतज़ार करते थे कि आए और देखें क्या क्या लाते हैं। हाँ तो कर लिए हैं, औकात इनकी देखते हैं। फिर इन्होंने ले गए, सब कुछ ले गए, थोड़ा बहुत ही कम था। चिरौरी मिनती करके, माफ़ी मांग करके किसी तरह तिलक चढ़ा। तिलक में बहुत नोक झोंक हुई। फिर उन्होंने कहा कि हम तो खिलाएंगे, सभी को सुनते जाइएगा, जाइएगा मत। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो फिर उन लोगों ने कहा कि हम तो बारातियों को बकरा खिलाएंगे, यानी खस्सी बकरा, बहुत लोग बोलते हैं बकरी बकरा। तो हम बकरा खिलाएंगे और हमारे बाराती में कोई बुजुर्ग नहीं आएंगे। 100 बाराती चाहिए और अच्छे और जवान चाहिए, जैसे 25-30 साल तक के, बहुत हो तो 35 साल तक का हमको बाराती चाहिए। इन लोगों ने तो अचंभित हुए, लेकिन फिर भी हाँ कर लिया। हाँ कर लिए, कहे ठीक है। वो लोगों ने बोले कि हम 100 बारातियों में 100 बकरा कटवाएंगे, 100 खस्सी कटवाएंगे। अगर आप लोगों को खाना पड़ेगा तब तो शादी होगी, एक भी पीस अलग नहीं जाएगा, 100 बाराती ही 100 बकरा खाएंगे। अब ये लोगों ने सोचे कि एक आदमी एक बकरा कैसे खा सकता है, अगर बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे। अचंभों में पड़ गए। अब घर आए ये लोग, बहुत सोचे समझे, घर आए। तब जितने लोग आते जाते रहे सबसे यही बात चलाएं कि तिलक तो चढ़ गई, बरीछा भी हो गया, तिलक भी चढ़ गई, शादी बाकी है। और वो लोगों ने कहा कि 100 बकरा खिलाएंगे, 100 बाराती आना चाहिए और बुजुर्ग नहीं लाना चाहिए। तो गांव में आते जाते लोग सुनते रहे, बात फैलती रही। तो फिर एक दिन एक बुजुर्ग आए हम लोगों के यहाँ, जिसके बुजुर्ग के यहाँ आए। तो उन्होंने से बात जताई तो वो बोले ठीक है भाई, अच्छी बात है, बुलाए हैं तो जाना है, 100 बाराती जाना, बुजुर्ग मत ले जाना, जवान जवान जाना, खिलाएंगे खाइएगा। तो वो लोग कहे नहीं, कहाँ खा पाएंगे। तो बुजुर्ग ने एक उपाय बताई, सुनिएगा ज़रूर। ये उपाय बताई कि हम बता रहे हैं, आप जाइएगा 100 बाराती और जैसे मांगे हैं वैसे ही जाइएगा और जवान ही जाइएगा, लेकिन हमारी एक सलाह लेते जाइएगा। तो उन्होंने कहा क्या है, कहिए भाई, बताइए बाबा आजा जो भी हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़ा बक्सा लकड़ी का, काठ का, यानी बक्सा बनवा लीजिए। उस बक्से में 90-95 साल के जो अच्छे बुजुर्ग हैं, बोलने चालने वाले, बताने वाले, उनको उस बक्से में बंद कर लेना। बक्से में जाली जैसे लगवा लेना और उस बस में ही रख लेना। ये नहीं कि बारातियों में लेके जाइए और देख लें कि बुजुर्ग आया है। और जब ले जाना तब वहाँ पर जैसे कहेंगे उस बुजुर्ग से पूछ लेना कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब सलाह मान ली, एक बुजुर्ग से सलाह ली, बक्सा बनवाया, बक्से में उस बुजुर्ग को ले गए। वहाँ बारात पहुँची, द्वार 4 हुआ, द्वार 4 हो गया। उसके बाद खाने की, पानी नाश्ते होने के बाद खाने की तैयारी होने लगी। अब खाने की तैयारी होने लगी तो वो लोग बोले कि हम 100 बकरा कटवाने जा रहे हैं और 100 लोगों को खाना है एक साथ में। तब उन्होंने चकित में पड़ गए, तो अचंभों में। अब आए जल्दी जल्दी बस में, पूछने लगे बाबा बाबा कोई देख तो नहीं रहा है। इधर उधर देखे, बाबा 100 बकरा कटवाने जा रहे हैं, 100 लोग हैं एक साथ में, हम लोग कैसे खाएंगे।
तो बाबा ने सलाह दी। देखिए, बुज़ुर्ग का कहना बुरा तो लगता है सबको, हम लोगों को भी लगता है, लेकिन बुज़ुर्ग की सलाह बहुत अच्छी होती है। उन्होंने कहा, जाओ उनसे बोलो कि हम 100 बकरा सब लोग खाएँगे, 100 लोग, लेकिन कैसे खाएँगे? एक बकरा आप काटिए, 100 लोग मिल के खाएँगे, फिर आप एक काटिए, 100 लोग मिल के खाएँगे। आपके बकरे भी ख़त्म हो जाएँगे, हमारे 100 बारातियों के पेट भी भर जाएँगे। आपकी भी मान रह जाएगी, मेरी भी मान रह जाएगी। अब गए वहाँ से दौड़ते-दौड़ते और बताएँ कि ठीक है, मंज़ूर है हमको। आप बकरे एक कटवाइए और हम सब लोग खा रहे हैं, 100 लोग बाराती हैं, फिर एक कटवाना, फिर हम लोग खाएँगे। उसमें से अचंभित हुए, बोले कि नौजवानों के दिमाग तो नहीं है इसमें, इसमें कोई बुज़ुर्ग ज़रूर आया है। लेकिन मिले तो कहाँ मिले, मिला कोई नहीं। इसके बाद ये लोगों इन्होंने 100 बकरे कटवाए, 100 बाराती खा लिए, सब कुछ विदाई-उदाई सब कुछ हो गया। उसके बाद इन लोगों को पता चला, देखने आए तो एक बुज़ुर्ग निकले, उनसे प्रणाम किए, कहे धन्य हो बाबा, अगर आज के युग में बुज़ुर्ग न हों तो कोई काम नहीं पूरा होता है। तो भाइयों, बहनों, माताएँ, बेटियों जितने हों सुन रहे हों, सभी से यही अनुरोध है कि जब पेड़ ही कट जाएगा तो पत्ते तो गिरकर बिखर ही जाएंगे। इससे अच्छी बात ये है कि जो आपके घर में बूढ़ बुजुर्ग हो, माता पिता हों, उनकी सेवा कीजिए, उनकी मान कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि माँ बाप नहीं रहेंगे तो कोई जग में नहीं मिलेगा आप सभी को। देवी देवता तो मंदिर जाने पे भी मिल जाते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं मिलते हैं। इसलिए अनुरोध करती हूँ भाई बहन, माताओं, बेटी बेटाओं सभी से कि माँ बाप का अनादर कभी मत करिएगा, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई नहीं। कितना भी तीर्थ आप क्यों न कर लें, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा तीर्थ कहीं नहीं है। तो आप लोग अगर सर्विस करते हो तो अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम मत भेजिएगा, ना अपने परिवार में कभी बाँटिएगा कि पापा उनके में रहें, मम्मी हमारे में रहें, कभी मत बाँटिएगा। प्लीज़ आप लोग से यही अनुरोध है। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी से अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि कहानी पर ध्यान ज़रूर लगाइएगा, सुनिएगा ज़रूर। जय माता दी।